दोस्तों, मेरा नाम मुकेश वानिया है। मेरी जो चैनल है वो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, गॉड रिलेटेड सब्जेक्ट, धार्मिक सब्जेक्ट और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, पामिस्ट्री के ऊपर है। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। देखो, मैं बार बार मेरे वीडियोस बता चुका हूँ। ये मेरा कंटिन्यूस पांचवा छठा मनुष्य अवतार है। पिछले 3 जन्मों से मेरे को साधु संन्यास का काम दिया जाता है और मैं ऐसा हो जाता हूँ। ये जन्म में भी ऐसा हुआ है। काफ़ी मैंने कामकाज किए, पढ़ाई बीकॉम ग्रेजुएशन के बाद 94 से 2011 तक मैंने बहुत जॉब किए, पेजेस, मोबाइल बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। बाद में इसमें आया हूँ एस्ट्रोलॉजी में, और धीरे धीरे स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मेरा ये, इसमें मैं काफ़ी डीप में जा चुका हूँ। देखो, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल नॉलेज है। आप इसका अपने दिमाग, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, अपनी थियरी, अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर इसको आप फील कर सकते हो। अब देखो, आज का जो ज़माना है, वैसे तो हम लोग कलयुग, सतयुग ये सब बोलते हैं, राइट। अब हिंदू धर्म के अंदर बता चुके हैं भाई, ये 4 सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 टाइप के युग होते हैं। उसके बाद वापस नई तरह से गेम शुरू होती है, सर्जन, उसका संचालन और बाद में विसर्जन, प्रोडक्शन। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी है, वो प्रोडक्शन, बच्चा पैदा करते हैं, उनका काम है। बच्चे को बड़ा करना, खाना पीला खिलाना, इसको बोलते हैं भरण पोषण, पालन पोषण करना, वो विष्णु भगवान के हाथ में, हिंदू धर्म के हिसाब से। और तीसरा है संहार, मृत्यु, भगवान शिव शंकर के हाथ में, रुद्र अवतार। तो आज मैं ये सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि सतयुग क्या था। सतयुग में लोग सत्य वचन बोलते थे, सत्य से जीते थे। सत्य, दे वर लाइक ए वेरी ट्रू पीपल, ट्रूथ बोलते थे, ट्रूथ के ऊपर चलता था। सत्य की वैल्यू थी इस जमाने में, सत्य से ही लोग जीते थे। जो उनके जिंदगी में होता था सुबह से शाम तक, कभी झूठ नहीं बोलते थे, झूठ बोलना महापाप था। फिर दूसरा युग आया त्रेता, तप। त्रेता मतलब तप, तपस्या युग। लोगों ने तपस्या की, लोग तप करते थे जंगलों में, जहां पे भी उनको, पहाड़ों में। तप की वैल्यू थी, तप युग, त्रेता युग में। उसके बाद आया तीसरा युग, द्वापर युग। दान, द्वापर मतलब दान, द्रुपद, द्रौपदी, ये सब हो गया द्वापर युग में। कृष्ण अवतार, कृष्ण, कर्ण, राजा कर्ण, दानवीर। तो ये ऐसे 3 युग खत्म हो गए। अभी चल रहा है कलयुग। उसके बाद में, द्वापर के बाद कलयुग का एंट्री है। कलयुग क्या है? कलह से चलने वाला युग। कलह, जिसके अंदर बार बार कलह है, कंकास है, कलह, कंकास। जैसे कौवा होता है, कौवा, कुत्ते, ये सब क वाले हैं। आजकल की तुम पिक्चर देखो, सीरियल देखो, क पे बहुत शुरू होती है, के नाम से बहुत शुरू होता है सब। ये कलयुग है। पहले जो सतयुग में जो सिस्टम थी, उससे उल्टी सिस्टम है कलयुग के अंदर। पहले सत्य वचन से लोग सुखी होते थे, अभी झूठ वचन से लोग सुखी होते हैं, झूठा बोलने से, ड्रामा करने से। पहले के ज़माने में ड्रामा, एक्टिंग, म्यूजिक, ये सब चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं थी, कम थी। नट नटिया, जिसको नट नटिया बोलते थे। और आज का नट अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ये सब सुपर हीरो है, अब्जोपति है। ये खिलाड़ी लोग अब्जोपति है आज के ज़माने में, कलयुग के अंदर। आज के ज़माने में जो ईमानदार बहुत रहेगा, बहुत रेगुलर अच्छी लाइफ जिएगा, चोखा एकदम क्लीन एंड नीट नेचर रखेगा, तो कम पैसा कमाएगा। कहीं ना कहीं उसको कपट करना है। आज की तारीख में जिसके पास मर्सिडीज गाड़ियाँ है, 4 भी, बड़े बड़े बंगलोज है, ये मेरी गारंटी है, गारंटी, कि उसने ज़रूर कोई खराब काम किया है, कुछ कहीं पे झूठ बोला है, कहीं पे रॉन्ग एक्टिविटी की है। सिर्फ मेहनत से और सच्चाई से गाड़ियाँ नहीं आएगी, बंगला नहीं बनेगा। बहुत अमीर बनने के लिए ये ज़माने में झूठ, कपट, थोड़ा स्मार्टनेस। अब देखो, एक और भी, जैसे रिश्वत, लागवग, वो भी इसका भाग है। जैसे हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि भाई ये हीरो को उसकी रेफरेंस से काम मिल गया, ये क्रिकेटर को, ये स्पोर्ट्समैन को इसके रेफरेंस से आगे बढ़ने का मौका मिल गया, ये सब चीज़ें, लागवग, रिश्वत, वो भी है। टैलेंट जरूरी है, लेकिन टैलेंट के सामने ये चीज़ें भी होती है, टैलेंट के बाजू में ये चीज़ें पड़ी रहती है जो हमें दिखती नहीं है। इन शॉर्ट, ये सब चीज़ें हैं जो कलयुग है। अब कलयुग के अंदर एक और भी अभी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है,
पहले के ज़माने में पूरे वर्ल्ड में पुरुष जेंट्स का पावर था, जेंट्स चलाता देश दुनिया, जेंट्स चलाता था, ताकत राजा रजवाड़ा जो, मतलब वो युग ही लड़ने का था, तो फाइटिंग बॉडी में ताकत चाहिए था। राणा प्रताप, भीम, शिवाजी, ये सब स्ट्रांग लोग थे, लड़ने वाले लोग। ऐसे बड़े सब जगह पे नेपोलियन, सिकंदर, ये सब हो गए, हिटलर, ये सब। अब कलयुग जमाना है दिमाग का, दिल का नहीं है, दिमाग का है। इमोशनल इमोशनल वैल्यूज डाउन हो गई है। सिर्फ दिमाग दिमाग सोचता है कि ये मैं काम करूंगा, ये बोलूंगा तो ये होएगा। कोई भी नेता ये बोलता है तो सोचता है कि भाई मेरी ये बोलने से क्या इफेक्ट होगी। जो आदमी, हमारे पीएम साहब ने बोला 2014 में, मैं नीची ज्ञाति का हूं, वो नीची ज्ञाति का आदमी नहीं है। प्रूफ लाओ। तो कुछ भी बहुत सी गलत बातें हैं पीएम की, सीएम की, कहीं ना कहीं झूठ करना पड़ेगा। अभी हम जैसे हम मोदी साहब है, बहुत बड़े, अभी आज की तारीख में सुपरस्टार है इंडिया के, बहुत, जिसको बोलते लोक लाडीला नेता, प्रख्यात, काफ़ी पिछले 50-60 साल में किसी इतना बड़ा फेमस नेता नहीं हुआ है जो इतना नेता हो गया। लेकिन उनके ऊपर भी देखो गोधरा कांड का लेबल लगा हुआ है। 2004 में उन्होंने बोला था मैं सोनिया गांधी को नौकरी नहीं दे सकता, वो भी एक बहुत बुरी बात है। काफ़ी बातें हुई है ऐसी जो अभी इसके ऊपर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे दिन आ जाएंगे। अब देखो अच्छे दिन उन्होंने बोला था, लेकिन अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन भी आए ना कोरोना के। नोटबंदी की वजह से इतना पैसा मिलेगा, बाबा रामदेव ने बोला था ब्लैक मनी से पैसा आ जाएगा। ब्लैक मनी स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में पड़े करोड़ों अरबों रुपया ब्लैक मनी, नोटबंदी से सब पैसे आ जाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख जमा हो जाएंगे। ये बाबा रामदेव और सब बोलते 2014 में, सब गायब हो गया। अभी देखो बाबा रामदेव की जो चेली है सुषमा सुल्पा शेट्टी, अब देखो उसके पति का केस देखो, राज कुंद्रा का। तो ये सब चीज़ें, कलयुग है, एक्टिंग युग है, एक्टिंग, लोग एक्टिंग करते हैं। और सबसे डेंजरस जो बात बनी है कलयुग के अंदर, कलयुग का जो अभी हो सकता है, जिसको बोलते हैं हम पुरुष समोवड़ी स्त्री बनी गई है, मतलब पुरुष के इक्वल लेडीज बन चुकी है, जेंट्स के इक्वल लेडीज। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में लेडीज़ ने सिगरेट पीना, ड्रिंक करना शुरू किया है, सिगरेट पीते ओपनली। देखो मेट्रो सिटी में, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, फॉरेन में फॉरेन कल्चर आ चुका है। ये कलयुग है। कैरेक्टर का अधोपतन, बस सिर्फ पैसा पैसा, और पैसे से मैं ये कमा लूंगा ना, ये बंगला बना दूंगा ना, ये गाड़ी ले लूंगा ना, ये घर में ये फर्नीचर लाऊंगा ना, ये मेरा, वही सुख की वो उनकी डेफिनेशन बन चुकी है। घर में इतनी गाड़ियां, घर मेरा इतना बड़ा मेरा बंगला, मेरा इतना बैंक बैलेंस, यही सब होता है। ओवर टेम्पटेशन, इसका अंत बाद में बुरा ही है, वो तो पता चल ही जाता है। अभी एक और उससे भी बड़ी चीज, लेडीज ने ड्रिंक करना शुरू किया है, सिगरेट पीना शुरू किया है, नॉनवेज खाना शुरू किया, बहुत एकदम ओपन हो गई है, गालियां बोलती है आजकल बहुत कुछ, काफ़ी पढ़ी लिखी लड़कियां, एजुकेटेड लड़कियां, बहुत एजुकेटेड, फिल्म इंडस्ट्री को देख देख के। अब फिल्म इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी बहुत क्वालिटी वर्क नहीं है, क्वालिटी वहाँ पे काफ़ी सब में नहीं है, होगी कुछ परसेंटेज लोगों में। तो ये है, मतलब काफ़ी कुछ पब्लिक का जो 70-80% जो पॉपुलेशन का जो दिमाग है, दिलो दिमाग, वो चल चुका है माया के तरफ। हाई पैसा, हाई पैसा, हाई हाई, मेरा ये बंगला, मेरी गाड़ी, ये धंधा, ये बिजनेस 24 आवर्स ही चल रहा है। मैं कैसे इससे आगे बढ़ जाऊं, जेलसी, किसी को हरा देना, ये सब चीज़ें, गिरा देना, किसी के बारे में बुरा बोलना, ये सब चीज़ काफ़ी बढ़ चुका है। ये सब चीज़ कैसे मैं इसको पछाड़ दूँ, कैसे मैं सुपरस्टार, क्यों मेरी ही बोलबाली हो, मेरा ही बोलबाला हो, मेरा ही टेलीविजन में 24 घंटे मेरा ही मार्केटिंग चलता रहे, मेरी बातें चलती रहे, शोमैनशिप, शोबाजी, ये सब है। और एक बहुत बड़ी बात बन चुकी है जो भगवान ने, जिसको बोलते हैं आज के लिए हम अनैतिक संबंध बोलते हैं, अनैतिक, जैसे
आप भी सुन, आपको भी पता होगा, मेरे भी बहुत से ध्यान में आया ऐसा, हस्बैंड वाइफ के अलग अलग रिलेशंस, सेकंड एक्स्ट्रा अफेयर्स, ये कलयुग का देन है। एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप्स, उससे भी बुरी बात है जेंट्स का गे रिलेशनशिप, लेडीज का लेस्बियन रिलेशनशिप, जो सबसे डेंजरस बात है कलयुग की, जो भगवान ने बनाई नहीं थी। ऊपर वाले के, ये ऊपर वाले का काम ही नहीं है। जेंट्स लेडीज का मिलन इट्स ओके, भगवान ने बनाया है, चाहे वो अरेंज मैरिज में हो, चाहे लव मैरिज में हो, या चाहे फ्रेंडशिप में। लेकिन जेंट्स जेंट्स गे रिलेशनशिप, लेडीज लेडीज लेस्बियन रिलेशनशिप, ये भगवान ने नहीं बनाया। ये अनैतिक संबंध है, इसे आप वैलिड मत गिनो। ये बहुत, ये आज के ज़माने का सबसे बड़ा पाप है कलयुग का। इसका अंत इसीलिए, देखो जब तक ये सब चीज़ें कम नहीं होगी, अब सतयुग आने का कुछ लोग बोले भाई सतयुग आएगा, कुछ धर्म संस्था वाले बोलते हैं, थोड़ा सा उनका दो पब्लिक देख के, पॉसिबल नहीं है। इसका एंड है, अंत है, ये सब चीज़ों का अंत है खत्म होना, विनाश। प्रोडक्शन हो गया, पालन पोषण चल रहा है, विनाश की तरफ हम जा रहे हैं। कलयुग का अंत क्या होता है? देखो, अभी आप मेरी बात समझोगे, समझ रहे हो, क्योंकि अभी देखो हम लोग कैसा खाना खा रहे हैं, इंजेक्शन से बनाया हुआ फल फ्रूट सब्जी, एग्रीकल्चर में ज़्यादा कुछ टेक्निक यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन लिया है, जिसकी वजह से ज़मीन की फलद्रुपता ख़त्म हो चुकी है। फर्टाइलिटी ऑफ लैंड इज़ ओवर नाउ। हमें पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, पौष्टिक खाना नहीं मिलता है, विटामिन की कमी रहती है, लैंड कम हो रही है, पब्लिक बढ़ रही है। पब्लिक खेतरों, जो पहले खेतर थे, आज वहाँ पे बिल्डिंग्स बनने लगे, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनने लगे, एस्टेट बनने लगे, बिल्डिंग सब बिल्डिंग्स बनने लगी है, जगह अलग अलग तरह के यूज़ हो रही है। तो धीरे धीरे लैंड कम हो जाएगी, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर की, खाना ही नहीं मिलेगा। आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में ये हो सकता है कि खाना ही ना मिले, खाना उगना ही बंद हो जाए। एटमोस्फियर क्लाइमेट चेंज जिसको बोलते हैं, बारिश ही ना हो, बारिश की सीजन पूरी चेंज हो गई है। देखो आज से 20 साल पहले का मानसून रेगुलर टाइम का था, मई जून में आता था, अभी देखो पूरा चेंज। अभी पिछले 1-2 महीने से बारिश देखो 2-4 दिन आई है। एटमोस्फियर चेंज हो रहा है, आप समर देख लो, विंटर देख लो, उसका टाइमिंग चेंज हो रहा है। ये सब चीज़ें, ये कलयुग है। यहाँ नीचे जो बिगड़ेगा तो ऊपर भी बिगड़ेगा, और ऊपर बिगड़ेगा तो उसके थ्रू हमारे दिमाग जो है वो भी बिगड़ेंगे। अच्छा, जैसा तन वैसा मन, ऐसा होता है, जैसा जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। तो अच्छा खाना ही नहीं लोग खाएंगे, अब लोग नॉनवेज खाने लगे, लोग ड्रिंक करने लगे, चाइना वाले तो कुछ और भी खाते। तो ये जानवर वाली प्रवृत्ति जो बढ़ चुकी है, जानवर एक्टिविटी, सबको एंजॉयमेंट कर लेना जिंदगी को, फटाफट फटाफट सबको एंजॉय करना लाइफ, फटाफट सब देख लेना है, फटाफट प्राप्त कर लेना है। ठीक है, इट्स ओके, ये बराबर है आपका, जो भी आप आगे बढ़ने की एक्टिविटी, प्रोग्रेस एक्टिविटी, स्टडी, एजुकेशन, वो ठीक है, लेकिन उसके पीछे पागल मत हो जाओ। जितना हो सके उतना करो, क्योंकि ऊपर वाले का प्रोग्राम है ही। मैंने आगे मेरी वीडियो बताया हुआ है और आगे भी वीडियो बताता रहूँगा। लाइफ इज ए फिक्स प्री प्लान प्रोग्राम एंड टाइम पास गेम ऑफ गॉड। आप शाहरुख खान को मिल के आइए, नरेंद्र मोदी को मिल के आइए, पर्सनली अमिताभ बच्चन को मिल के आइए, सचिन को मिल के आइए, मेरी गारंटी है वो यही बताएंगे कि इनकी लाइफ में कोई नेचुरल स्ट्रेंथ ने काम किया है, कोई बड़ी पावर ने उनको आगे बढ़ाया है, इतना आगे रख दिया है। तो ये चीज़ें का लाइफ फिक्स प्री प्लान प्रोग्राम के ऊपर मेरा एक और आगे मैं वीडियो पहले बनाया हुआ, आगे भी भेजूंगा। कलयुग की बात है ये, तो इसका अंत यही है कि जितना हमारी मेंटालिटी बिगड़ेगी, जितनी हम लोग बिगड़ेंगे, जितनी हमारी लाइफस्टाइल चेंज होगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर वाले पॉइंट चले गए, दान, तप और अभी, बराबर, और ये सत वाली, अब सीधी कलयुग वाली बातें है। इसका अंत है महायुद्ध। एक दिन इतना बड़ा युद्ध होगा
जो मतलब उसमें काफ़ी पब्लिक मर जाएगी, विश्व युद्ध हो सकता है, ये हो सकता है। 2024 का आंकड़ा जो आ रहा है 2024-25, उसमें चाइना बहुत स्ट्रांगली कुछ फाइट करेगा मेरे हिसाब से, ग्रहों के हिसाब, मेरी गिनती के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय काउंटिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आने वाले 22, 23, 24, 25 साल 2023, 24, 25 बहुत डेंजरस है दुनिया के लिए। उसमें चीन बहुत आगे फाइट करेगा, बहुत आगे आएगा, चीन कुछ करेगा उस टाइम। अभी अमेरिका का 1-2 साल थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, उसके बाद उसका थोड़ा पावर डीम होगा। 2022-23 के बाद अमेरिका का थोड़ा पावर लूज होने वाला है, थोड़ा कम होने वाला है। फ्यूचर में रशिया देखो, आज की हमारी इंडियन पॉलिसी है, उसमें है पहले की कांग्रेस सरकार थी वो रशिया से बहुत कनेक्टेड थी, चीन से कनेक्टेड थी। अभी भाजपा सरकार जो है मोदी जी की, वो है अमेरिका की तरफ काफ़ी झुकाव है। और आजकल टेलीविजन में इसकी चर्चा हो रही है, न्यूज़पेपर में चर्चा हो रही है कि भाई हमने अमेरिका को फ्रेंड बनाया तो सामने रशिया और चाइना हमारे दुश्मन बन चुके हैं काफ़ी। ठीक है, तो देखो कभी ना कभी तो इस चीज़, अगर एक भाई अमीर और एक भाई गरीब है, उसको खाना नहीं मिला तो वो सामने से युद्ध करने वाला है। नक्सलवाद क्या है? मूढ़ीवाद का रिजल्ट है ये, जहाँ ज़्यादा पैसों की, बहुत कुछ लोग बहुत अमीर है, समाज के 2-5% और बाकी के 80% गरीब है, तो वो तो यही है, लूटपाट गरीबी यही रहने वाला है। मारामारी, झगड़ा, खून केस, रॉबरी, ये इसका नतीजा है। अगर वो गरीब को अच्छा खाना मिल जाता है, उसके हिसाब से उसको भी मिलता रहता है, अगर सब मिल बांट के खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को 2-5% को पूरी दुनिया चलानी है, 2-5% लोगों को अमीर बन जाना है, उसके पास पूरी पावर रखनी है, ये कलयुग है। भगवान की मेहरबानी से नो डाउट पैसा मिला है, इट्स ओके, पैसा मिला है तो एंजॉय करो, ठीक है। मेरा यही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग क्या चीज़ के ऊपर ये मेरा पॉइंट था आज का। आगे मेरे वीडियोस बनते रहेंगे, देखो फिर टॉपिक दूसरा मेरा जॉइंट हो जाएगा। फिलहाल कहने का मतलब मेरा यही है कि अभी ये मत सोचो कि अभी सतयुग आने वाला है और अब कभी किसी एक रिलीजन का यहाँ पे पावर चलने वाला है। अंत क्या होगा? खाना पीना नहीं मिलेगा, सब्जियाँ निकलने वाली, उगने वाली नहीं है। ऐसा टाइम आएगा कुछ सालों के बाद, 50 साल 100 साल के अंदर अंदर। इसके पहले अगर बड़ा विश्व युद्ध हो जाए तो बात अलग है। तो जो नॉनवेज खाता होगा, हो सकता है कि ऐसा टाइम आ जाए कि इंसान को मार के खाना पड़े। ऐसा समय आ सकता है इन फ्यूचर, आने वाले सालों में। इंसान को क्योंकि खाना ही नहीं मिलेगा तो इंसान को मार के खा जाएगा, उसका मांस खा जाएगा। तो मांस खाने वाले रहेंगे छेले, कुत्ते, कौवे, समड़िया। देखो तुम जो नॉनवेज खाते अभी भी जिंदा है, पशु पक्षी, कौन टिके अभी तक? पशु पक्षी जो नॉनवेज खाते हैं स्ट्रांगली वो लोग रहे। हाँ, दूसरे कबूतर, गाय, इसको हम खिलाते, इसकी वजह से रह गए। चलो कोई बात नहीं। आप मेरी बात वैसे ये पर्सनल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मेरा ये हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच।